नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आरएस मेंस की एग्जाम की डेट आगे बढ़ाने को लेकर लगता है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार और उसके ही मंत्रियों में कुछ मतभेद हैं और दोनों एक राय नहीं हो पा रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएस मेंस के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब से भाजपा बहुमत में आई है उसके बाद से ही अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। भाजपा नेताओं से जाकर मिल रहे हैं, मंत्रियों से जाकर मिल रहे हैं, भाजपा कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, संघ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और जहां जहां से भी उनको उम्मीद हो सकती है कि सरकार ने कोई अहम भूमिका रखता है या सरकार तक उनकी बात पहुंचा सकता है तो उनके पास जा रहे हैं। चाहे वो चुनाव हारे हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो या दूसरे नेता हो, अभ्यर्थी सबके पास जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जवाब देने का नाम नहीं ले रही है। आज छठवां दिन है जब अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हुए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने की मांग को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना आरपीएससी की तरफ से कोई जवाब आ रहा है। लेकिन इस बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के मंत्री की मांग का समर्थन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। तीसरा पक्ष है छात्र संगठन, वो चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, एनएसयूआई हो, चाहे भाजपा से जुड़ा हुआ एबीवीपी हो, वो भी समर्थन में पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर संगठन के स्तर पर समर्थन चल रहा है या संगठन खामोश है, सरकार के स्तर पर सरकार खामोश है, आरपीएससी खामोश है, लेकिन मंत्री उनकी मांगों से सहमति जता रहे हैं। तो अभ्यर्थी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करें। क्या सरकार एक राय नहीं हो पा रही है सरकार में भी मतभेद है, मंत्री कुछ और सोचते हैं और सरकार कुछ और सोच रही है। ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वो भी देर रात को आरएस मेंस के अभ्यर्थियों के धरने पर पहुंचे। इसको लेकर अभ्यर्थियों में बड़ा उत्साह का माहौल रहा। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी सुनवाई हो जाए, क्योंकि पिछली सरकार के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही उस शख्स थे जिन्होंने छात्रों के, युवाओं का, बेरोजगारों का, अभ्यर्थियों की हर मांग का समर्थन किया, उनके पक्ष में आंदोलन किया और सरकार को झुकाया भी था। तो जब किरोड़ी लाल मीणा अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे तो फिर अभ्यर्थियों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। वैसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले भी आरएस मेंस के अभ्यर्थियों का समर्थन कर चुके हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बात को लेकर मिल चुके हैं। वो इस बात को जायज बता चुके हैं कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए और ज्यादा समय मिलना चाहिए। 3 महीने का समय पर्याप्त नहीं होता है। तब वो 1 जनवरी को जाकर मुख्यमंत्री से मिले थे और परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने उनकी मांग नहीं सुनी थी। अब ये दूसरा मौका है जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर छात्र अभ्यर्थियों के समर्थन में आए और इस बार जहां अभ्यर्थी धरना दे रहे थे वहां तक पहुंचे देर रात। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे 1 रात पहले ही पुलिस ने जबरन धरना स्थल को खाली कराने की कोशिश की थी। पुलिस के अधिकारी पहुंचे, अभ्यर्थियों से उनके नाम रिकॉर्ड मांगे, उनसे फॉर्म भरवाने की बात कही कि एक एक अपना नाम लिख कर दें, पता लिख कर दें, और उन्हें मुकदमे की धमकी दी थी। इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अभ्यर्थियों का समर्थन किया। तब जाकर पुलिस वहां से गई थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि उससे पहले दिन में एक और मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे थे इसी धरना स्थल पर अभ्यर्थियों के बीच में और उनकी मांगे सुनी थी।
तब अभ्यर्थियों को भरोसा था कि शायद अब सरकार की तरफ से कोई मंत्री उनके धरना स्थल तक पहुंचा है तो उनकी मांग सुनी जाएगी। 24 सब्जेक्ट 3 पेपर में, उसके अलावा कॉम्प्रहेंशन हिंदी और इंग्लिश पेपर, जिसके अंदर आपको राइटिंग स्किल लिखना होता है। एक तो सर सब्जेक्ट 4 ऑप्शन होता है, तुका भी बैठ जाता है, लिखना होता है सर, उसमें तुका नहीं बैठता। 3 महीने में सर कोई तैयारी अगर कोई है तो मैं तैयारी छोड़ दूंगा सर। आप बता दो लॉजिक कैसे बैठ सकता है। मैं ईमानदारी से सच बोल रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं 72 घंटे हो गए। मेरा कोई किसी का विवेक नहीं मुझे बैठा में लाया। मेरा 7 तारीख तक मैं पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, 75 दिन से ईमानदारी से पढ़ा, सीसी फुटेज भी बता सकता हूँ। मेरे अंदर की आत्मा अब रो रही है कि मेरा भविष्य नहीं बन पाता 3 महीने। मैंने 40% कोशिश की, 60% भी कोशिश करके देख लिया, 18 घंटा भी एक बार पढ़ लिया, बॉडी काम करती है, अगले दिन नहीं पढ़ पाते। 3 महीने में नहीं लिखा। आपने सर पिछले सालों की तुलना में मैंने आधार बढ़ाया कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो 6 महीने में कंफर्टेबल फील करता हूँ सर। आप इसमें सर कोई दिमाग नहीं लगाने, आप तो मेरे माँ बाप के समान हो सर। मेरे माँ बाप उम्मीद है किसी को नहीं पता। अब सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर ये 2 मंत्री नहीं, उससे पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इन अभ्यर्थियों का समर्थन कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस से कार्रवाई कर रही है या खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खामोश है, आरपीएससी खामोश है, उससे लग रहा है कि सरकार में ही कहीं ना कहीं अलग अलग विचार इस मामले को लेकर है। जहां मंत्री धरने में पहुंच रहे हैं, समर्थन जता रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या तो पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, या विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में जा रहे हैं, या फिर वो सामाजिक कार्यक्रमों में लोहड़ी के अंदर जा रहे हैं, पतंगबाजी महोत्सव के अंदर शामिल हो रहे हैं। जबकि छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और अब सिर्फ 2 सप्ताह का समय बचा है। 27 और 28 जनवरी को परीक्षा होनी है। अभ्यर्थियों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, और यदि सरकार इससे भी ज्यादा लेट करती है तो शायद उसके पास भी परीक्षा को आगे बढ़ाने का विकल्प भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आरपीएससी और सरकार दोनों ही अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, वो खामोश हैं, जबकि मंत्री समर्थन में। तो इससे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार में अलग अलग विचार जरूर हैं, मतभेद हैं, और जो मंत्री भी जिसके पक्ष में है, सरकार उसे भी सुनने को तैयार नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या मंत्री भी बेबस है सरकार के आगे? मंत्री समर्थन में है कि परीक्षा की डेट आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही, आरपीएससी नहीं सुन रही है। यदि आप इस बारे में कोई विचार रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।